वक्त की बड़ी खबर रुपए चिन्ह विवाद पर है। रुपए चिन्ह विवाद काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। रुपए चिन्ह विवाद बजट में आने के बाद ये बढ़ा है। स्टालिन पर कई नेता भड़क चुके हैं। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने जो है बजट में रुपए के चिन्ह जो है उसको चेंज कर दिया है। उसके बाद लगातार जो कई नेता हैं उन पे भड़क रहे हैं। हम शेखर जी से जानेंगे कि कौन अलग अलग नेता है और एम के स्टालिन पर उन्होंने क्या विवादित टिप्पणी की है। जी बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ पर मैं कहूँगा मनीषा कि वो सिंबल दिखाना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि जो पूरा विवाद हो रहा है आखिर क्या है। तो ये जो तस्वीर आपके सामने आप देख रहे हैं, ये सारे विवाद की एक तरीके से जड़ है। एक तरफ तस्वीर जो है वो रूपी सिंबल की है, जो कि आप और हम जानते हैं, हमारे आपके जेब में जो नोट हैं, जो पैसे हैं, उस पर आप ये सिंबल देखते होंगे। इस सिंबल को साल 2010 में अडॉप्ट किया गया था और तब जो है डीएमके इस सिंबल के साथ में थी, लेकिन अब इसी सिंबल को लेकर विवाद हो रहा है। दूसरी तरफ जो आपको सिंबल दिखाई पड़ रहा है, ये तमिल भाषा का शब्द है। रुबाई शब्द जो है तमिल में रूपी को कहते हैं और रुबाई का ही रू लेकर इन्होंने इसको बनाया है। तो ये दो शब्द जो दो आप जो लेटर देख रहे हैं, एक हमारा जो भारतीय भाषा में रूपी का सिंबल है वो, और दूसरी तरफ जो तमिल में जिसको जो बजट का डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है 2026 और 25 और 26 के लिए, उसमें इस सिंबल को जगह दी गई है, जिसके बाद विवाद तगड़ी तरीके से खड़ा हो गया। विवाद बढ़ने के पीछे का बड़ा कारण ये है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि स्टालिन जो है अब भाषा विवाद को लेकर इस हद तक चले गए हैं कि वो अब जो एक तरीके से नेशनल सिंबल्स हैं उनको इंसल्ट करने पर भी आ गए हैं। क्या अब स्टालिन इस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं कि वो क्या तमिलनाडु के एक अलग देश बनाना चाहते हैं? क्या वो अपनी वहाँ पर अलग तरीके से करेंसी चलाएंगे? क्योंकि तमिलनाडु में जो स्टालिन ने किया है, ये अपने आप में अभी तक का पहला मामला है, क्योंकि अब तक ऐसा देखा नहीं गया कि हिंदुस्तान में कोई राज्य जो है इस तरह की कोई डिसीजन ले ले। क्योंकि अगर स्टालिन के ही डिसीजन को अगर देखें तो क्या भविष्य में ये स्थिति पैदा होगी कि गुजरात में लोग कहेंगे गुजराती में हमें सिंबल चाहिए, या बंगाल में कहेंगे हमें बंगाली भाषा में चाहिए हमें। और जो रूपी सिंबल को इन्होंने रिजेक्ट करने की कोशिश की है वो इस आधार पर की है क्योंकि इसमें रूपी में जो रा इस्तेमाल हुआ है वो देवनागरी लेटर है और देवनागरी से ही इनको नाराज़गी है। तो इसी को लेकर जो है अब रिएक्शन तरह तरह के आ रहे हैं। अनिशा, रिएक्शंस में आपको बता दूं किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल रिएक्शन से, हालांकि अपनी अपनी पॉलिटिकल इक्वेशन होती है, उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अन्नामलाई हैं एक बीजेपी के नेता, वो उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बाकायदा पहले इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। द डीएमके गवर्नमेंट्स स्टेट बजट फॉर 2025-26 रिप्लेसेस द रूपी सिंबल डिजाइन बाय तमिलियन विच वाज अडॉप्टेड बाय द होल ऑफ भारत एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर करेंसी। तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन ये दी है कि जिन्होंने इस सिंबल को डिज़ाइन किया था वो खुद एक तमिलियन है और उनके डिज़ाइन किए गए इस सिंबल को पूरे भारत में अडॉप्ट किया गया। तो एक तरीके से तमिलियन होने के नाते तमिल के लिए भी या तमिलनाडु के लिए भी अपने आप में ये सम्मान की बात है। आगे वो लिखते हैं थ्रू उदय कुमार, बात ये कर रहे हैं डी उदय कुमार की, जो का साइन दिया था उन्हीं की बात कर रहे हैं। और उसी को ये आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जिन्होंने डिज़ाइन किया था वो खुद डीएमके के एमएलए के बेटे थे। तो हाउ स्टूपिड कैन यू बिकम। और उसके बाद में उन्होंने एम के स्टालिन से सवाल उठाया और साथ में उन्होंने तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें एक तरफ 200 का जो नोट है वो लगाया है और दूसरी तरफ उन्होंने उस इमेज को लगाया है जो कि बजट डॉक्यूमेंट में दिखाया गया है तमिलनाडु सरकार की तरफ से। तो ये तस्वीर जो है बेहद खास हो जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से एम करुणानिधि जो है वो बैठे नजर आ रहे हैं। इस फोटो को अन्नामलाई ने ही ट्वीट किया है और बताया कि इस तरीके से उदय कुमार के साथ वो बैठे हुए, हाथ में उन्होंने उस सिंबल को भी, रूपी के सिंबल को भी ले रखा है जिसे अडॉप्ट किया गया था 2010 में। तो ये बताने की कोशिश की है कि अन्नामलाई ने जिस सिंबल को अडॉप्ट किया था उसको एक करुणानिधि ने उसे किस तरीके से स्टालिन ने एक भाषाई विवाद में पढ़कर उसको एक दरकिनार करने की कोशिश। जी दर्शकों को बता देते हैं कि वैसे तो आपको पता ही होगा कि एम करुणानिधि जी जो है वो एम के स्टालिन के फादर हैं। शेखर जी, ये भी बताइए कि ये सारा विवाद हो क्यों रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जिसके तहत ये तय किया गया था कि सभी राज्यों को 3 भाषाओं में एजुकेशन करवानी होगी। और इस एजुकेशन पॉलिसी को जो नहीं मानेगा, हालांकि पॉलिसी तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन इस बार मोदी गवर्नमेंट में ये हुआ है कि इस पॉलिसी को बहुत एक तरीके से डेडिकेशन के साथ आप कह सकते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कहा गया है। और
जो आरोप है उसके मुताबिक जो है, जो राज्य इस पॉलिसी को नहीं मानेंगे उनको केंद्र की तरफ से जो फंड मिलता है उस फंड को नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह का आरोप जो है स्टालिन की तरफ से लगाया गया है। 60% अमाउंट जो है वो देने की बात कही गई शिक्षा निधि के तहत, वो जो है स्टालिन को नहीं मिला है, जिसकी वजह से स्टालिन जो है इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं। उनके नाराज़गी के बाद उन्होंने इसको लेकर लेटर भी लिखा था और लेटर लिखने के बाद में अब उन्होंने इस तरह से अपनी नाराज़गी को दिखाने की कोशिश की है कि अगर फंड नहीं मिलेगा और तो वो इस तरीके से इसका विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि अब ये विरोध इनका सिर्फ सिंबॉलिक है कि इसके बाद इस चीज़ को नहीं दोहराएंगे या फिर वो इस बात को और आगे तक ले जाएंगे ये बताने के लिए कि तमिलनाडु जो है वो एक अलग ही डायरेक्शन में काम करेगा उनकी सत्ता परस्ती में। जी, ये देखने लायक होगा कि एम.के. स्टालिन अब क्या कहते हैं इस बारे में, क्योंकि डीएमके की ये कुछ नाराज़गी ही लग रही है बीजेपी से। एम.के. स्टालिन पर और जो नेता हैं वो क्या टिप्पणी करेंगे, हम इस पर आपको लगातार अपडेट देते रहे हैं। खुद एम.के. स्टालिन क्या इस पर बयान देते हैं ये भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।